नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जो है दोस्तों आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने झीलों के दो चार पॉइंट जो है पढ़े थे। जैसे झील होती क्या है, तो दोस्तों यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है, तो वह जो है झील कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, कल की क्लास में हमने और जाना था लैगून झील क्या होती है। तो लैगून झील का निर्माण तटीय क्षेत्रों में होता है, यानी समुद्री जल से बनी होती है लैगून झील। तो दोस्तों, इसका एक आध में मैप आपको दिखा देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से पता लग जाए ये झील होती क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो एक ये वाला मैप ले लेते हैं। तो दोस्तों, एक तो ये मैप हो गया। अब तटीय क्षेत्रों वाली लैगून झील की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हो गई तटीय क्षेत्र वाली झील। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं झील क्या होती है। तो झील की यदि बात करते हैं, तो यानी जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, तो वह झील कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये झील। और ये साथ ही दोस्तों, ये इधर ये समुद्र है और ये जो है ये तटीय क्षेत्र है और ये जो है झील बनी हुई है। और ये जो है लैगून झील का एग्जाम्पल है। किसका दोस्तों? लैगून झील का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम आज की क्लास जो है स्टार्ट करने वाले हैं लोकटक झील से। लोकटक झील से स्टार्ट करेंगे। लोकटक झील की यदि बात की जाए, तो ये मणिपुर राज्य में और उत्तर पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मणिपुर की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। साथ ही केबुल लैमजाओ पार्क इसमें स्थित है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिख लेते हैं लोकटक झील। लोकटक झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? मणिपुर में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में पड़ती है लोकटक झील। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके, यानी उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये उत्तर पूर्वी भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों, मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मणिपुर की मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस झील को जो है मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, तो लोकटक झील को कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों, लोकटक झील में जो है केबुल लामजाओ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो विश्व का विश्व का एकमात्र एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। जो एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं इस केबुल लैमजाओ पार्क में जो है क्या तैरता है। तो क्या तैरता है? फ्यूमडिश तैरता है। तैरता क्या है? तो क्या तैरता है दोस्तों? फोम डिश जो है तैरता क्या? फोम डिश तैरता क्या दोस्तों? फोम डिश जो है तैरता है। ये फोम डिश क्या होता है? सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होते हैं। सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष पतियों के अवशेष सड़ी गली वनस्पतियों के
अवशेष जो है होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील, तो दोस्तों चिल्का झील की यदि बात की जाए तो ये चिल्का झील कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। और साथ ही जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। भारत की सबसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। खारे पानी की लैगून झील है, तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में, तो ये भी आपको जो है याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कोलेरू झील के बारे में। कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील की यदि बात की जाए तो दोस्तों कोलेरू झील कहाँ पे पड़ती है? तो ये आंध्र प्रदेश में एक डेल्टाई झील है। कौन सी दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित डेल्टाई झील है। अब डेल्टाई की यदि बात की जाए, क्योंकि यह जो है दोस्तों गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है, तो लिखेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित एक डेल्टाई झील है। आंध्र प्रदेश में स्थित एक डेल्टाई झील है। डेल्टाई झील है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसको डेल्टाई झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। क्योंकि यह गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच डेल्टाओं के बीच स्थित है। नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। तो दोस्तों अभी इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, पहले जो है थ्योरी कर लेते हैं इसकी। तो दोस्तों डेल्टाओं के बीच जो स्थित है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे पुलिकट झील के बारे में। तो लिख लेते हैं दोस्तों पुलिकट झील। पुलिकट झील की यदि बात की जाए तो ये पुलिकट झील कहाँ पे पड़ती है? तो पुलिकट झील की यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है पुलिकट झील, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों पुलिकट झील की यदि बात की जाए तो पुलिकट झील यह जो है दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। खारे पानी की लैगून झील है, याद रखें दोस्तों दूसरी खारे पानी की जो है लैगून झील है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बेम्बा नद झील। बेम्बा नद झील की यदि बात की जाए तो ये भी एक लैगून झील है, और ये कहाँ पे पड़ती है? तो केरल में पड़ती है। और दोस्तों केरल में जो है लैगून झील को कयाल नाम से भी जो है जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों लिख लेते हैं कहाँ पे? ये केरल राज्य में। स्टेट भी आपको पता होना चाहिए कौन सी झील किस स्टेट में है। तो भारत की जो है सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है। ये जो है दोस्तों लंबाई में, ये जो है चौड़ाई में कम है लेकिन लंबाई में ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है भारत की सबसे लंबी झील जो है हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लोनार झील के बारे में। तो दोस्तों लोनार झील और चोलामू झील, तो दोस्तों पहले हम चोलामू झील को कर लेते हैं। चोलामू झील दोस्तों चोलामू झील की यदि बात की जाए तो ये चोलामू झील कहाँ पे पड़ती है? चोलामू झील पड़ती है दोस्तों सिक्किम राज्य में। कहाँ पे दोस्तों?
सिक्किम राज्य में है। अब दोस्तों ये सिक्किम राज्य में, लेकिन भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कौन सी चोलामो झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। याद रखें तो सब, भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामो झील है। और ये कहाँ पे पड़ती है, सिक्किम राज्य में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, सिक्किम राज्य में पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है लोनार झील को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है रिवीजन करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो लोनार झील दोस्तों, लोनार झील की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। लोनार झील, तो दोस्तों लोनार झील को जो है क्रेटर झील भी जो है कहा जाता है। और इसको क्रेटर झील क्यों कहा जाता है, तो इसको अभी अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों लोनार झील की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यह है जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। और यह ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित एक क्रेटर झील है। तो लिखते हैं दोस्तों, यह है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। बुल्ढाना जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, बुल्ढाना जिले में जो है स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यह ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित क्रेटर झील है। यह है ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित क्रेटर झील है। कैसी दोस्तों, क्रेटर झील है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे पहले एक मैप ले लेते हैं और उसके बाद से अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मैप ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो है पहले ज्वालामुखी था। याद रखें दोस्तों, ये जो है पहले ज्वालामुखी हुआ करता था। यहाँ से जो है पहले क्या लावा गैसें वगैरह निकलती थी। लेकिन जब ये मृत हो गया, यानी यहाँ से जो है लावा निकलना बंद हो गया, तो यहाँ पर जो है दोस्तों पानी भर गया, जिससे जो है इसने एक झील का रूप जो है ले लिया। और यही जो है क्रेटर झील कहलाती है। क्रेटर झील इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज्वालामुखी के मुँह पर है। और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में पड़ती है। इसका नाम है दोस्तों लोनार झील। तो आपने देखा होगा दोस्तों, इस प्रकार से जो है ये ज्वालामुखी होती है ज़मीन में। याद रखें दोस्तों, ये ज्वालामुखी का मुंह होता है। और यहाँ से जो है गैसें निकलती है। याद रखें दोस्तों, गैस है, लावा वगैरह निकलता है। जब ये मृत हो जाता है, यानी यहाँ से लावा निकलना बंद हो जाता है, तो इस जो ये बीच का भाग है, यानी जो ये बीच का भाग है, तो यहाँ पर जो है पानी भर जाता है। तो इसी का उदाहरण है ये लोनार झील। तो ये आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं दोस्तों लोकटक झील। लोकटक झील की यदि बात की जाए तो ये मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर राज्य में है। साथ ही उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यह है दोस्तों लोकटक झील। और साथ ही दोस्तों इस लोकटक झील को जो है मणिपुर की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। क्या, मणिपुर की जीवन रेखा जो है कहा जाता है। साथ ही इस लोकटक झील में जो है किबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, जो कि इस झील में तैरता रहता है। साथ ही दोस्तों अब इस झील में जो है ये तैरता क्या है, तो फूमडिश जो है तैरता। फूमडिश क्या होता है, सड़ी गली वनस्पति का अवशेष जो है तैरता रहता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात आती है चिल्का झील। तो चिल्का झील कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये उड़ीसा राज्य में है। और ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। याद रखें दोस्तों, खारे पानी की लैगून झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी चिल्का झील है। दूसरे नंबर पर आती है पुलिकट झील। कौन सी दोस्तों, पुलिकट झील। तो ये आपको याद रखना है। अब कोलेरू झील की यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक डेल्टाई झील है। कैसे दोस्तों, डेल्टाई झील है, क्योंकि यह जो है गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। दोस्तों आपने देखा होगा, जो नदियाँ जैसे बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, गोदावरी हो गई, कृष्णा है, कावेरी है, और ये छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो जो भी ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, वह सब जो है डेल्टे का निर्माण करती है। अब डेल्टे का निर्माण होता कैसे है, तो जब ये गोदावरी नदी अपने साथ बहुत सारा अपसाद बहा कर लेकर जाती है, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर, इन सभी को बहा कर लेकर जाती है। तो इनको जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है। तो उसी के
उसी से जो है दोस्तों एक डेल्टे का निर्माण होता है। तो इसी की प्रकार जो है यही प्रक्रिया कृष्णा नदी करती है। अब दोस्तों गोदावरी के डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच जो है कौन सी झील का निर्माण होता है? कोलेरू झील का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे छोटा सा मैप बनाकर ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये गोदावरी नदी, इस प्रकार जो है इसने गोदावरी नदी है एक डेल्टा बना दिया। और ये कावेरी नदी, ये हो गई दोस्तों गोदावरी, सिर्फ आपके समझाने के लिए दोस्तों गोदावरी। और ये मान लेते हैं ये हो गई कृष्णा नदी। जब ये बहती हैं और इधर है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो गई इधर। अब दोस्तों जब ये दोनों बहती हैं तो ये यहाँ पर जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा। अब दोस्तों इनके बीच का जो ये क्षेत्र है इस प्रकार का, तो ये यहाँ पे पड़ती है ऐसे। ये कौन सी है? कोलेरू झील, कोलेरू झील। तो आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा, कोलेरू झील जो है गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच जो है पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुलिकट झील के बारे में। पुलिकट झील की यदि बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है, लेकिन इस झील पर कंट्रोल किसका? तमिलनाडु का है। और यह है जो है दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो ये आपको याद रखना है। और इस पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में जो है दोस्तों क्या पड़ता है? श्री हरिकोटा द्वीप पड़ता है, जहाँ पे जो है इसरो का इस सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है, जहाँ से उपग्रह परिक्षेपण जो है किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही वेम्बनाथ झील की बात की जाए तो ये केरल राज्य में है। और ये जो है भारत की सबसे लंबी झील है। पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील है, जो कि कहाँ पे? केरल राज्य में स्थित है। और ये भी एक लैगून झील है। साथ ही चोलामू झील की बात करेंगे तो ये चोलामू झील सिक्किम राज्य में है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, भारत की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील है, जो कि सिक्किम राज्य में है। अब आते हैं दोस्तों लोनार झील। लोनार झील की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। और ये ज्वालामुखी के मुंह पर निर्मित एक क्रेटर झील है। याद रखें दोस्तों क्रेटर झील है, क्योंकि ये ज्वालामुखी के मुंह पर जो है बनी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं रूपकुंड झील के बारे में। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। रूपकुंड झील, अष्टमुदी झील, भूलर झील, इन सभी के बारे में जो है लिखना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे रूपकुंड झील, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील की यदि बात की जाए तो ये रूपकुंड झील कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। अब दोस्तों इसके बारे में क्या विशेष है? इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है, इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इसे जो है रहस्यमयी झील जो है कहा जाता है। अब दोस्तों आते हैं अष्टमुदी झील पर। अष्टमुदी झील, और ये अष्टमुदी झील कहाँ पे पड़ती है? तो ये भी जो है दोस्तों केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में पड़ती है अष्टमुदी झील। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं केरल के कोल्लम जिले में। केरल के कोल्लम जिले में पड़ती है, बस इतना ही याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अब आती है दोस्तों बुलर झील। बुलर झील भी जो है एग्जाम में कई बार पूछी गई है। बुलर झील की यदि बात की जाए तो ये बुलर झील कहाँ पे पड़ती है? कश्मीर में। याद रखेंगे दोस्तों, बुलर झील कहाँ पे? कश्मीर में पड़ती है। इसके बारे में क्या खास है बुलर झील की यदि बात की जाए तो दोस्तों यह जो है उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और साथ ही दोस्तों यह एक गोखुर झील है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इसका एक मैप बना के देखेंगे। तो दोस्तों यह एक गोखुर झील है, यह है एक गोखुर झील है। अब इसको गोखुर झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी इसके बारे में मैप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो ये आपको याद रखना है, यानी उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों यहाँ पे एक गोखुर झील का मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये मैप ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम
यहाँ पे जो है एक मैप ले लिया हमने। तो दोस्तों इस पेज पे लेते हैं, इस मैप को इस पेज पे लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रकार। तो ये आपको दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये जो है गाय के खुर जैसी भी है, तो इसीलिए जो है इसको गोखुर झील कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है गोखुर झील का उदाहरण है, और ये जो बुलर झील है ये भी एक गोखुर झील का जो है एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कहाँ पे, कश्मीर में। और ये एक गोखुर झील है, यानी इस प्रकार की झील होती है। तो ये आपको याद रखना है, यानी खुर के रूप में जो है आकार में होती है। और ये उत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये भी आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं पलाया। तो पलाया जो है, किन झीलों को पलाया कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी राजस्थान में छोटी छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूनकर लूणकरणसर, तो ये सभी जो है कहाँ पे पड़ती हैं, राजस्थान में छोटी छोटी झीलें हैं जिनको पलाया जो है कहा जाता है। तो दोस्तों लिख लेते हैं पलाया के बारे में भी। पलाया, पलाया की यदि बात की जाए, राजस्थान की छोटी छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है, पलाया कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों पलाया की यदि एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सी छोटी झीलें हैं, जैसे दोस्तों सांबर झील हो गई, सांबर झील, डीडवाना, ये हो गई दोस्तों डीडवाना झील। पंचभद्रा, ये पंचभद्रा हो गई। ये लूणकरणसर, याद रखें दोस्तों लूणकरणसर। तो ये सभी जो हैं राजस्थान की छोटी छोटी झीलें हैं जिनको जो है क्या कहा जाता है, पलाया कहा जाता है। तो देख लेते हैं एक आध छोटी झील के बारे में। तो दोस्तों ये आ गई दोस्तों, इसको जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो है ये छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं बहुत सारी राजस्थान में। तो इन्हीं राजस्थान में इन्हीं छोटी छोटी झीलों को जो है क्या कहा जाता है, पलाया जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या कहा जाता है दोस्तों, पलाया जो है कहा जाता है, जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं छोटी छोटी झीलें। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मानव निर्मित झीलें, जो कि मानव के द्वारा बनाई गई झीलें हैं। तो कौन कौन सी हैं, जैसे दोस्तों गांधी सागर झील जो कि एमपी में, जवाहर सागर झील राजस्थान में। तो इन सभी को लिख लेते हैं, फिर इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, और राज्यवाही जो है फिर राज्यवाही देख लेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित मानव निर्मित झीलें जो कि मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो कौन सी झीलें हैं, तो इन सभी को अभी मैप में भी देखेंगे, पहले इनकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक एक करके, जैसे गांधी सागर झील, गांधी सागर गांधी सागर झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है, गांधी सागर झील एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। दूसरी है दोस्तों जवाहर सागर झील, ये जवाहर सागर झील कहाँ पे पड़ती है, तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर झील, ये कहाँ पे पड़ती है, ये भी राजस्थान में है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, तो ये कहाँ पे पड़ती है, तो दोस्तों अभी इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये कहाँ पे पड़ती है, गोविंद वल्लभ सागर झील जो है ये पड़ती है यूपी में। कहाँ पे दोस्तों, यूपी में जो है पड़ती है। तो लिख लेते हैं इसको, यूपी में पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं गोविंद सागर झील की, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो ये गोविंद सागर झील कहाँ पे पड़ती है, हिमाचल प्रदेश, यानी एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक मैप लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये मानव निर्मित झील होती क्या है। तो दोस्तों ये हमने एक मैप ले लिया है,
तो एक यहाँ पे लगाते हैं और एक और लगाते हैं यहाँ पे। एक मैप और ले लेते हैं, एक मैप ये वाला ले लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से अब इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये जो है डैम बने हुए हैं, याद रखें दोस्तों, ये जो है डैम बने हुए हैं और इधर जो है ये बहुत सारा पानी एकत्र है। तो दोस्तों जब डैम बनाकर बहुत सारा पानी रोका जाता है तो जो पानी रुका हुआ होता है उसी को जो है दोस्तों एक झील का नाम जो है दे दिया जाता है, यानी कृत्रिम झील का नाम जो है दे दिया जाता है, यानी मानव निर्मित झील जो है इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये डैम बना हुआ है और इसके पीछे जो ये जल भरा हुआ है तो इसी को जो है मानव निर्मित झील जो है कहा जाता है। और ये कौन कौन सी हैं, तो गांधी सागर झील जो कि मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी में है, और गोविंद सागर झील जो है हरियाणा हरियाणा नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों पहले अब इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे रूपकुंड झील की बात करते हैं तो रूपकुंड झील उत्तराखंड राज्य में है। इसे जो है दोस्तों रहस्यमय झील कहा जाता है। अब इसको रहस्यमय झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस झील के किनारे जो है लगभग 100-150 मनुष्य के जो है कंकाल प्राप्त हुए हैं और उनकी अभी मृत्यु का पता नहीं लग पाया कि उनकी मौत जो है किस कारण हुई है। तो इसी प्रकार जो है इसीलिए इसको रहस्यमय झील जो है कहा जाता है। आप दोस्तों अष्टमोदी झील की बात करते हैं तो ये केरल के कोल्लम ज़िले में है। बुलर झील की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में है और यह है जो एक गोखुर झील है, यानी इस प्रकार की एक झील है गोखुर झील। अब साथ ही दोस्तों उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कौन सी, बुलर झील। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पलाया की यदि बात की जाए तो पलाया किसको कहा जाता है, तो राजस्थान की जो छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं उनको पलाया कहा जाता है। जैसे सांबर झील हो गई, डीडवाना, पंचभद्रा और लूणकरणसर। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान में जो है छोटी छोटी झीलें जो है पाई जाती हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है दोस्तों पलाया। तो ये आपको याद रखना है। अब ये मानव निर्मित झील आप सभी को पता है, गांधी सागर झील एमपी में है, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी में और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। यानी मानव निर्मित झील उन्हें कहते हैं जो कि डैम के पीछे एकत्र किया गया जल होता है, तो उसी को कृत्रिम झील का रूप जो है दे दिया जाता है। तो आप दोस्तों इसमें 2-4 पॉइंट और लिख लेते हैं। जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यूपी के सोनभद्र जिले में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर निर्मित है। गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसको, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यूपी के सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में सोन नदी की सोन की सहायक रिहंद नदी पर बनी है, रिहंद नदी पर निर्मित है, नदी पर जो है निर्मित। अब आते हैं दोस्तों दूसरी, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में वाखड़ा नागल डैम पर, कहाँ पे दोस्तों, वाखड़ा नांगल बांध पर, वाखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर निर्मित झील है, निर्मित झील है। तो ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की, तो ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर जो है निर्मित झील है। साथ ही गोविंद सागर झील की हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील है। तो ये आपको
याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, और कल की क्लास में जो है राज्य की प्रमुख झीलें यानी राज्य वाई झीलें देखेंगे, कौन से राज्य में कौन कौन सी झील जो है पड़ती है। और साथ ही दोस्तों इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक आएगा, नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से, तो इनके बारे में भी देख लेंगे। तो इसको हम कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।